कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान डबल एंटर टॉप व्यू में आ जाते पहले। मैकेनिकल का ले लेते हैं पहले। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम देखें लेंथ 100 है, विड्थ 90 है, हाइट नहीं दिया, हाइट भी 90 मान लेते हैं। इसमें दो होल होने हैं, जैसे मैंने एक दिखाया था ना होल करके। एक होल टॉप में होना है, एक होल होना है फ्रंट में। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, गौर से देखना क्या कर रहा हूँ। दोनों होल्स के लिए रेडियस दिए 20। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक दूसरा पेज ले रहा हूँ, उसको बनाते हैं। तो पहले हमें बॉक्स बनाना है। हमने यहाँ से बॉक्स लिया, फर्स्ट कॉर्नर दिया, लेंथ का ऑप्शन ले रहे हैं, क्यूब नहीं, क्योंकि हमारी अलग अलग डायमेंशन है, 90 है, 100 है, ऐसे। तो क्यूब लेंगे तो सभी डायमेंशन बराबर हो जाएंगी। तो लेंथ का ऑप्शन लेंगे बॉक्स के अंदर, पहला कॉर्नर देने के बाद लेंथ पे गए या एल एंटर किया। जो आपको लेंथ देनी है आपने ऐसे छोड़ा, लेंथ चाहिए मुझे 100, फिर वेट पूछेगा दे दी 90, हाइट पूछेगा दे दी 90। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया। 3D में देख सकते हैं, शिफ्ट के साथ माउस को मिडिल स्क्रॉल लेके ऐसे। इसके बाद अब मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेके सेंटर दिया जैसे ये, रेडियस दे दिया जैसे 20। अब देखो हाइट मैं कितनी भी दे दूं, जो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट होना है वो तो पूरा ही गायब होगा। जैसे मैंने इसकी हाइट दे दी 120, एंटर। मतलब ज्यादा देनी, कम नहीं देनी, 3D में आए। तो देखो ये सिलेंडर मैंने बनाया है, ये सिलेंडर पोर्शन है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट, बॉक्स सेलेक्ट किया, एंटर, सिलेंडर सेलेक्ट किया, फिर एंटर, और सिलेंड्रिकल पोर्शन इस बॉक्स में से हट गया। विजुअल स्टाइल वी एस एंटर, सी एंटर, कॉन्सेप्चुअल, ये ठीक है। अब मुझे इस फ्रंट पोर्शन में भी सब्ट्रैक्शन करना है। टॉप से कर दिया, फ्रंट से भी करना है। तो फ्रंट में मैं काम करूंगा, सिलेंडर लूंगा जैसे, तो ट्रैकिंग वगैरह सही से नहीं होगी, सही से ऑब्जेक्ट बनने की गारंटी नहीं है। अभी एक बार को दिखा रहा है, ट्रैक कर रहा है, लेकिन देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है। मुझे पीछे की तरफ बनाना है। सबसे सिंपल तरीका है, वैसे तो एक जुगाड़ भी है कि आप यहाँ से ऑन कर लें डायनेमिक यूसीएस, डायनेमिकली अपना कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ये मैंने ड्राफ्टिंग के टाइम पे पढ़ाया था, ड्राफ्टिंग के टूल्स कराए थे जब। तो जैसे सिलेंडर लिया, तो फेस पकड़ रहा है, सामने का फेस दिखा रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बनाएगा। अभी मैंने यही दिया ऐसे,
सेंटर दिया, रेडियस दे दिया 20, हाइट दे दी ऐसे 100, ये आगे बन गया। देखो ये दिक्कतें हैं, -100 करना पड़ेगा। तो कर सकते हो इस ऑप्शन को ऑन करके, डायनेमिक यूसीएस, लेकिन इससे बेटर है और आसान भी है और ज़्यादा एक्यूरेट भी है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस फेस पे भी काम करना चाहते हैं, उस फेस को टॉप में ले लें। जैसे ये वाला फेस है, इसे टॉप में ले लें। अभी फ्रंट है ना, क्या करें, यहाँ से लेते हैं हम रोटेट गिज़्मो। रोटेट गिज़्मो लेके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं ऐसे रेड क्या लाऊंगी, रेड क्या है, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन रेड वाला, इसके अलावा मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। तो इस रेड वाले सर्कल पे क्लिक किया और इसे ऐसे बस 90 डिग्री, देखो 90 का सिंबल दिखा रहा है ना सर्कल के अंदर, तो ऐसे 90 पे रोटेट कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ दो। अब सिंपली 90 एंटर ऐसे कर दो। तो ये जो टॉप में सर सिलेंडर हमने कट किया था वो फ्रंट में आ गया, फ्रंट का पोर्शन टॉप में आ गया। ठीक है, प्लान डबल एंटर, विजुअल स्टाइल वीएस एंटर, डब्ल्यू एंटर कर देते हैं, वायर फ्रेम ले लेते हैं। 2D वायर फ्रेम नहीं ले रहा हूँ मैं, वायर फ्रेम ले रहा हूँ। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, सिलेंडर लिया मैंने और यहाँ से हमने ट्रैकिंग करी, यहाँ से ट्रैकिंग करी, इस तरह से सेंटर आ गया, रेडियस 20, हाइट कितनी भी दे दो, फिर से 120 दे दी। 3D में गए तो ये देखिए है ना, सब्ट्रैक्ट, बॉक्स सेलेक्ट एंटर, सिलेंडर सेलेक्ट एंटर। इस तरह से हमने इस सिलेंडर वाला पोर्शन हटा दिया। वीएस एंटर, सी एंटर कॉन्सेप्चुअल। तो ये हम देखेंगे कुछ इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से ये वाला फिगर आप बना देंगे। आप एक और फिगर देखते हैं, उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा। ये सब आइसोमेट्रिक व्यू में मैंने पढ़ाए थे, लेकिन अभी आइसोमेट्रिक नहीं, हम एक्चुअल 3D बना रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक बना देते हैं, कहते हैं बन गया 3D। ये आपको एक्चुअल 3D में सब्ट्रैक्ट वगैरह करके सारे ऑपरेशन करने, तब जाके बनेगा। घुमा घुमा के देखना है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे। दूसरा ऑप्शन ये लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको 3D में कैसे बनाएंगे, कुछ सीढ़ी टाइप का बनना है, स्टेयर्स टाइप ऐसे उठ रहे हैं। बच्चे इसमें बहुत सारा समय लगा देते हैं, 15-20 मिनट लगा देते हैं बनाने में, और ये है 2 मिनट का भी नहीं। अगर सही से देखो, मैं तो धीरे धीरे कराऊंगा, वैसे जिसकी आदत पड़ जाती है ऑटोकैड में उसके लिए 2-3 मिनट का फिगर है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है जब भी आप 3D में काम करें, 3D में जब भी आप काम करें, कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाए, तो आप हमेशा पहले तो जो उसका 2D बनाएंगे, 2D में वो वाला व्यू बनाएं। जैसे मैंने एक तो चीज बता दी, आप फ्रंट व्यू भी बना सकते हो। पहले टॉप में काम करते हैं, हम टॉप व्यू में तो काम करते हैं, टॉप में काम करिए आप फ्रंट का भले ही, फिर उसके बाद में रोटेट गिज़्मो से रोटेट करके टॉप में ले आओ, वो फ्रंट में ले जाओ। फ्रंट व्यू का काम करना है। फ्रंट व्यू मुश्किल है अगर 2D में बनाना, तो फ्रंट व्यू बनाओ टॉप में, और फिर बाद में उससे रोटेट गिज़्मो से फ्रंट में ले जाओ। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा भी समझ में आएगा। अब ये जो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मैं टॉप व्यू ले लूँ, जो भी टॉप है, क्योंकि देखो टॉप से देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल दिखेगा ये, तो हमेशा मुश्किल व्यू बनाओ। टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप से क्या चीज़ दिखनी चाहिए वो दिखाएंगे, ताकि 3D में केवल हमें एक्सट्रूड करना रह जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। टॉप बनाते हैं इसका, टॉप से देख रहे हैं तो पहले ये एल शेप बना देते हैं। एल में क्या है, ये 45, ये डायमेंशन कितनी है 90, ये डायमेंशन कितनी है,
यहाँ पे दिया 125, ये डायमेंशन 30 है, ये 45 है, ये 45 है और टोटल ये 125 है। ये कितना बचेगा? 45 या 125 में से 80। ठीक है, ये टोटल लेंथ 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा? 60। तो अब जैसे गए हम 2D वायर फ्रेम ले लिया, प्लान डबल एंटर किया, लाइन ले लो या पॉली लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस पुल दोनों में काम कर जाता है। एल एंटर, एक लेंथ दी है 90, एंटर, 125 एंटर, 30 एंटर, एट्टी और ये 30, एल एंटर, यहाँ पे 30 एंटर और यहाँ पे जोड़ दिया। फिर से देखते हैं, अभी आगे वाला रेक्टेंगल ये भी 30 और 90, फिर से एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया 30 और यहाँ पे जोड़ दिया। यही तो इसका टॉप व्यू होगा, इस फिगर का टॉप ये तो दिखेगा ना। अब यहाँ से हम इसको हाइट देंगे। देखो ओवरऑल हाइट कितनी है जो एल वाला है? 60, ये कितनी है? 40, ये कितनी है? 20। तो सब स्टेप्स कितने के? 20, 20 और 20। वापस आए ड्राइंग में, प्रेस पुल लीजिए, प्रेस पुल लेके आप ऑब्जेक्ट के बीच में क्लिक करें, तो देखो एल वाला पोर्शन ही सिलेक्ट हुआ है। एंटर नहीं करना था प्रेस पुल ना, देखो है ना कितना है? 60, एंटर। थोड़ा सा 3D देखें, प्रेस पुल कमांड चल रही है अभी भी। फिर सेलेक्ट करना है अगला, ये कितना है? 40, एंटर। फिर अगला सेलेक्ट किया, बीच में क्लिक करना है, ये कितना है? 20, एंटर। एस्केप कर दें, ये बन गया 3D। विजुअल स्टाइल VS एंटर, कॉन्सेप्चुअल ले लें C एंटर, ये 3D तैयार। इतनी आसानी से बन सकता है, सोचने की बात है सारी, आप कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं किसी भी चीज को। अभी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सिविल का। मैकेनिकल के मेरे ख्याल से फिगर्स आप बना लेंगे। अब ये फिगर है, आइसोमेट्रिक में और भी फिगर हैं, वो आप ट्राई करिए मैकेनिकल की। अभी हम एक सिविल का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक बिल्डिंग ले रहा हूँ, ये ऑलरेडी में 3D में बन रही होगी, बन रही है। तो देखिए, ये एक मेरे पास प्लान है, ये एक प्लान है मेरे पास। इस प्लान को 3D में हमें लेके जाना है। अभी देखो 3D में देखो केवल प्लान है और कुछ नहीं है। 3D में लेके जाने का मतलब इसको हमें वॉल्स देनी है, डोर विंडो की कटिंग करनी है, कुछ ऐसे काम करने हैं। तो कैसे करेंगे? अभी तक जो हमने टूल सीखे उनकी मदद से। सबसे पहले तो इसमें जो यूनिट है किसमें? फीट और इंचेस में। तो UN एंटर, आर्किटेक्चरल लेनी होती है, इंचेस सेट है, ओके। डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल खुलता है, स्टैंडर्ड, मॉडिफाई,
प्राइमरी यूनिट, यहाँ भी आपको यूनिट फॉर्मेट आर्किटेक्चर रखना होगा। ओके, सेट करंट क्लोज। अब हम वॉल बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए कमांड है हमारे पास पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड लिया, यहाँ पे आपसे हाइट विड्थ ये दो ऑप्शन पूछे जाएंगे ब्रैकेट में। मैंने हाइट पे क्लिक किया, कहेगा स्पेसिफाई हाइट, दे दी जैसे 10 फीट, ऐसे टाइप किया, एंटर। कहेगा स्पेसिफाई विड्थ, मतलब यहाँ पे विड्थ आ रहा है ना, तो विड्थ लिया। अभी मेन वॉल बना रहे हैं तो 9 इंचेस की दे रहे हैं, तो 9 एंटर, 9 मतलब 9 इंच मानेगा। फीट के लिए सिंबल देना जरूरी है, इंच के लिए इतना जरूरी नहीं है। अब देखो क्या होगा, मैं वॉल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है ना स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे दिया, ये हो गया। अब जो आपकी वॉल है आधी ऊपर आधी नीचे बनेगी, आधी तो जो आपकी लाइन है उसके ऊपर बनेगी और आधी नीचे आएगी, तो कुछ ऐसे चल रही है। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, जबकि मुझे बीच में चाहिए इसके एकदम दोनों लाइंस के, और ये पहली लाइन के बीच में आ रही है, तो गड़बड़ है। क्या करना है, पॉलीसॉलिड लें दोबारा, हाइट और विड्थ जो एक बार दे दिए आपको वापस नहीं देने, नेक्स्ट टाइम वही चलेगी। तो ये तो मैंने दे दिया 10 फीट और 9 इंच। बगल में एक ऑप्शन है यहीं पर जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई पे जाना है। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट से क्या है, जस्टिफिकेशन सेंटर। तो क्या हो रहा था, जो भी आपने पॉइंट लिया था उसको सेंटर मान के दोनों साइड ही वो थिकनेस 9 इंच की डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे जस्टिफाई में आपको कर देना है, थोड़ा सा हिडन ट्रायल चलना पड़ेगा आपको, क्या फिट बैठता है लेफ्ट या राइट में से एक। सेंटर नहीं लेना है, सेंटर चला है ना, इसको हटा के लेफ्ट ले लिया या राइट ले लीजिए, तो लेफ्ट लिया। अब कहेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो अब लाइन मेरी एकदम सही चल रही है, एकदम बीच में फिट है ना दोनों लाइंस के, लाइन नहीं मतलब ये पॉलीसॉलिड से चल रहा है, दोनों लाइंस के बीच में फिट है। और इसी में आगे जाते हैं, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, तो क्लिक किया नेक्स्ट। अब ध्यान रखना, अगर आपको इस वॉल पर अलग मटेरियल चाहिए, यहाँ पे अलग, एक बार में एक ही वॉल बनाए और एस्केप तो करना नहीं है पॉलीसॉलिड में, एंटर कर दें तो ये वॉल कंप्लीट मानी जाएगी और इस पे एक ही मटेरियल लगेगा। और दूसरी वॉल यहाँ पे अगर मैं वॉल बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मटेरियल दूसरा दिखाना है, पेंट वगैरह दूसरा दिखाना है, तो मैं यहाँ के लिए दोबारा से पॉलीसॉलिड लेके काम करूँ। वरना क्या होगा, एक बार में जितनी वॉल्स आप बना देंगे पॉलीसॉलिड से उन सब पे एक ही पेंट अप्लाई होगा। तो अलग अलग पेंट्स करने हैं तो अलग अलग बार कमांड लेनी है पॉलीसॉलिड। ठीक है, मैं अभी एक ही बार लेके चल रहा हूँ, जैसे अब मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, अगला पॉइंट यहाँ पे दे दिया, नेक्स्ट यहाँ दिया, यहाँ पे दे दिया, और सी एंटर कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा, वरना ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे क्लोज आ रहा है तो सी एंटर, क्लोज हो गया, वॉल बन गई। यहाँ से 3D में जाएंगे, ये वॉल बन चुकी है। विजुअल स्टाइल VS एंटर, कॉन्सेप्चुअल ले लिया, ये बन गया। इसी तरह से और वॉल बनानी है तो प्लान, डबल एंटर, VS एंटर, विजुअल स्टाइल। 2D वायर फ्रेम का ज्यादा काम नहीं आता, 3D में वायर फ्रेम ले लेते हैं, W एंटर कर दो या वायर फ्रेम पे क्लिक। अब अंदर की जितनी वॉल्स हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी 4.5 इंच की है, 9 इंच की एक भी वॉल नहीं है इस बिल्डिंग में अंदर। तो पॉलीसॉलिड में जाना है आपको वापस, हाइट तो 10 फीट है, कुछ नहीं करना, जस्टिफिकेशन लेफ्ट चल रहा है, कुछ नहीं करना। विड्थ में जाके, विड्थ कितनी है अभी 9 इंच, इसे चेंज कर दे रहे हैं 4.5 इंचेस का सिंबल दे दीजिए, या नहीं देंगे तो इंचेस मानेगा, इंचेस का सिंबल दे दिया, ऐसे मत दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फीट का सिंबल देना जरूरी है, 4.5 इंचेस।
अब देखिए लेफ्ट लेके चल रहे हैं, ये देखो थोड़ा उल्टा हो रहा है, लेफ्ट ले रहे हैं तो पीछे की तरफ हो रहा है। एस्केप, एंटर किया, फिर से पॉलीसॉलिड आ गया, यहाँ से गए, अब ये सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो यही मैंने कहा था, थोड़ा सा हिडन ट्रायल चलेगा कहाँ पे सही बैठता है। तो ये चल रही है हमारी वॉल, और सपोज यहाँ पे मेरे को पूरे में एक ही वॉल देनी है, तो क्लिक करा, एंटर करना है, एस्केप का बटन मत दबाना, चला जाएगा पूरा। फिर एंटर किया, पॉलीसॉलिड आ गया वापस, यहाँ से ये वॉल स्केच कर दी, देख रहे यहाँ तक कर दिया, एंटर। फिर ये वॉल चाहिए, एंटर करके पॉलीसॉलिड आ गया, क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ये वॉल बन गई, एंटर। फिर लिया मैंने पॉलीसॉलिड, इधर में लाइन्स ओवरलैप कर रही हैं, थोड़े आगे पीछे बन गई है वॉल, बताऊंगा इससे क्या दिक्कत आएगी आगे। फिर मैंने ये दिया एंड पॉइंट, यहाँ से चल रहे हैं हम, ये चलती आ रही है वॉल, और क्लिक किया, एंटर, फिर से एंटर, यहाँ से क्लिक किया, क्लिक किया, एंटर कर दिया, फिर एंटर लिया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर आगे के लिए क्लिक किया, एंटर, फिर एंटर, क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया, एंटर, फिर क्लिक किया, एंटर किया, फिर यहाँ से क्लिक किया, गलत जा रही है बाहर की तरफ, एस्केप, थोड़ा सा हिडन ट्रायल गड़बड़ हो गया, फिर से पॉलीसॉलिड लिया, एंटर करके इधर एंड से चालू किया, अब सही चल रही है ना। फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे किया, एंटर, फिर एंटर, यहाँ से गए इधर की साइड, और एंटर। तो 3D में यहाँ से देखेंगे तो ये सभी वॉल्स बन गई। प्लान, डबल एंटर, टॉप व्यू में आ गए। अब मुझे जैसे डोर्स और विंडोज दी हैं, डोर्स विंडोज लगाने, वॉल लगाने के बाद तो दो विंडोज डायरेक्टली नहीं लगेंगी, आपको क्या करना है, आपको पहले जो डोर और विंडो की जगह है, और एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, ये देखो मैंने जो वॉल बनाई है, ये वॉल मैंने पूरे में बनाई है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जहाँ पे डोर है या कोई विंडो है उतने एरिया में वॉल नहीं ले आते, पॉलीसॉलिड लेके यहाँ पे खत्म कर देंगे, फिर डोर का ऑप्शन खाली छोड़ देंगे, फिर यहाँ से वॉल बनाएंगे आगे की तरफ, यहाँ आगे बनाएंगे, इस एरिया में नहीं बनाएंगे, ऐसे इस एरिया में नहीं बनाएंगे वॉल, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, वॉल पूरे में बननी है, भले ही बीच में डोर आ रहा है, भले ही बीच में डोर आ रहे हैं, वॉल बनानी पूरे में। बाद में डोर वाले जो एरियाज हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो दरवाजा जो होता है, दरवाजा नॉर्मली 7 फीट की हाइट तक होता है, ऊपर 3 फीट तो दीवार आएगी, तो वॉल पूरे में बननी है, बाद में हम डोर की हाइट देते हुए उतना पोर्शन ही बनाएंगे, बाकी सब ऊपर का छोड़ेंगे। मतलब क्या कहने का, वॉल मैंने पूरे में बनाई है, अब मुझे डोर के लिए यहाँ पे कटिंग्स करनी है, बॉक्स, बॉक्स लेके मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया जैसे यहाँ पे। अब आप लेंथ ले लीजिए, लेंथ नहीं लेना चाहते तो एक और ऑप्शन भी बताऊंगा, जैसे लेंथ ले लिया, अब लेंथ में इस साइड देना चाह रहा हूँ, तो देखो फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, मैं आगे कर्सर छोड़ दूंगा ऐसे ही, ये डायमेंशन अगर मुझे पता है लेंथ है डोर की 3 फीट, एंटर, तो देखो 3 फीट के हिसाब से रुक गया। अब ये डायरेक्शन मुझे पता है 4.5 इंच की है, 4.5 इंचेस दे दिया, इसको आप 5, 6, 7 कितने भी इंच दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तब भी मैं 4.5 दे रहा हूँ, 4.5 इंचेस, और एंटर। अब पूछेगा हाइट, ये हाइट के लिए आ रहा है, नीचे लिख भी रहा है स्पेसिफाई हाइट, लेंथ विड्थ दे दी, हाइट दे दिया 7 फीट, एंटर। सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट किया इस वॉल को,
एंटर, सेलेक्ट किया इस बॉक्स को और एंटर, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। देखो वी एस एंटर, विजुअल स्टाइल, कॉन्सेप्चुअल सी एंटर, ठीक है। इस तरह से हम डोर्स की कटिंग करेंगे। एक और बार देख लो, प्लान डबल एंटर, वी एस एंटर, विजुअल स्टाइल, सी एंटर, तो थाई सॉरी, वी एस एंटर, डब्ल्यू एंटर, वायर फ्रेम। अब जैसे यहाँ पे इस डोर के लिए कटिंग करनी है, बॉक्स लिया है मैंने, वॉल बनाई थी पॉलीसॉलिड से, बॉक्स लेके मैं कटिंग कर रहा हूँ। बॉक्स लेके एक तरीका तो मैंने क्या था, एक एंड दो, फिर यहाँ से लेंथ का ऑप्शन लेके लेंथ विड्थ हाइट दे दो। दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट कॉर्नर दिया है, यूँ आप डायगनली चले, पहला कॉर्नर देने का तो ऐसे डायगनली चले, और ये आगे दूसरा कॉर्नर देने के बाद हाइट पूछेगा, दो कॉर्नर देने, लेंथ विड्थ अपने आप कवर हो गई, दो डायगनल कॉर्नर देके, फिर हाइट बचेगी, दे दी 7 फीट, एंटर। तो ये हमने हाइट दे दी इसकी 7 फीट। अब यहाँ पे हम जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट किया इस वॉल को, एंटर, सेलेक्ट किया इस बॉक्स को, एंटर, विजुअल स्टाइल वी एस एंटर, कॉन्सेप्चुअल सी एंटर। आप देखो यहाँ पे मैं गलती बता रहा था, कुछ लाइंस मेरी गड़बड़ हो रही है, देख रहे हो, सब्ट्रैक्ट किया लेकिन थोड़ा सा गैप रह गया, पूरा नहीं हटा मटेरियल, गड़बड़ हो रही है, इसको सही कैसे किया जाएगा, गड़बड़ हुई क्या वो भी देखते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो गड़बड़ क्या हुई है, ये दो लाइन दिख रही है, ये गड़बड़ हुई है। कंट्रोल जेड कर दें और कंट्रोल जेड, ये वापस से आ गया अंदर का बॉक्स, ये बाहर का बन नहीं रहा था पॉलीसॉलिड, प्लान डबल एंटर, टॉप व्यू में आ गए, ये था वो बॉक्स, इसको सिलेक्ट कर लें जरा, ये सेलेक्ट यहाँ से हो जाएगा, और इसको जूम करके देखें, आगे तो सही है, परफेक्ट है, पीछे देखें तो यहाँ पे ही गलती है। तो इसको क्या कर सकते हो आप, या तो बड़ा बनाए पहले से, या फिर इसको पकड़ के इसकी ग्रेप ऐसे बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ाना है इधर भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी हो तो कितनी बड़ी बना दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। 3D में आ गए, ये रहा वो बॉक्स, सब्ट्रैक्ट, वॉल सेलेक्ट, एंटर, फिर ये बॉक्स सेलेक्ट और फिर एंटर, वी एस एंटर, विजुअल स्टाइल, कॉन्सेप्चुअल सी एंटर, हो गए सब्ट्रैक्ट। इस तरह से डोर्स बन जाएंगे। ऐसे ही विंडो के लिए क्या करना है वो भी देख लेते हैं, प्लान डबल एंटर, वी एस एंटर, विजुअल स्टाइल, डब्ल्यू एंटर, वायर फ्रेम। अब जैसे ये विंडो है, अब इस विंडो का साइज पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं हम, जैसे इसकी हाइट लेंगे 4 फीट, और लेंथ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेंथ अगर तुम्हें नापनी है पहले डायमेंशन में जाके लीनियर लेके इसको नाप लो, वह 4 फीट होगी शायद, 3 फीट है, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, बॉक्स लिया, फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है, तो देखो इस एक तो ऑर्थो ऑन रखें, और इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ ऐसे, फिर हम आ गया है डायगनली, इधर से लाइन लेके ट्रैक करा, थोड़ा आगे ले आऊँ इधर, फिर हाइट दे दी ऐसे 4 फीट, एंटर। 3D में देखेंगे, तो ये बॉक्स बनाया है, सिलेक्ट किया ऐसे, रोटेट किया, मूव किया, और इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले गए। हमें डोर और विंडो एक ही हाइट पे चाहिए होते हैं, एक ही लेवल पे, तो ये 4 फीट है इसकी हाइट, डोर कितने का 7 फीट का, तो इसको 3 फीट ऊपर मूव करना है। तो ध्यान रखना 2D वायर फ्रेम में काम नहीं होता है,
वायर फ्रेम लिया मैंने और इसको ऊपर की तरफ छोड़ा, और तो ऑन रखा हुआ है। 3 फीट एंटर, 3 फीट ऊपर किया एस्केप, तो दोनों की हाइट देखो 7 फीट है। सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट किया इस वॉल को, एंटर, सेलेक्ट किया इस बॉक्स को और फिर एंटर। विजुअल स्टाइल VS एंटर और कॉन्सेप्चुअल C एंटर। इस तरह से आप डोर विंडो वॉल्स की कटिंग करेंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, इसको मैं सेव